Spark 20 series smartphones. तो कोई नहीं चाहिए। दिल्ली का आज जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से ही दिल्ली का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और हमारे यहाँ से पश्चिमी दिल्ली से महंत कमल जी शेरावत ही जीते। जो केजरीवाल कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, इलेक्शन की वजह से मुझे फंसाया जा रहा है, तो ऐसे तो देखो वो हर किसी को जेल में डाल सकते हैं अगर ये बात होती है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हाँ, जहाँ आग लगती है धुआं वहीं उठता है। जब उन्होंने गलत किया है तो तभी अभी उनको बेल मिली है, कोई उनका केस भरी नहीं हुआ। अगर केस उन पे है तो उनको अभी सज़ा मिलेगी। बेल तो हर बंदे को मिलती है, कुछ टाइम बाद मिलती है, कहीं को 6 महीने बाद मिलती है, कहीं को साल बाद मिलती है, कहीं को हफ्ते बाद मिलती है। अगर उन्होंने कुछ ना करा होता तो 1 हफ्ते बाद ही वो क्या बोलती पब्लिक, ये दिल्ली तक का खास कार्यक्रम है जो चुनाव को लेकर है। और इसी के तहत आज जो लोगों के सामने, पब्लिक के सामने हम सवाल रखने वाले हैं वो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बेल मिल गई। ऐसे में पब्लिक जो है, जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? जी सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मन्नी जेटली है जी, मैं टैगोर गार्डन का निवासी हूँ जी। संजय सिंह को बेल मिल गई लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में है। आम आदमी पार्टी कहती है कि ईमानदार थे, इसलिए कोई कुछ था नहीं उनके खिलाफ, इसलिए बेल मिल गई। ठीक है, कोर्ट का फैसला है तो इसका मतलब अगर आम आदमी पार्टी ईमानदार है तो संजय सिंह जी को बाहर आ गए हैं तो ठीक है, मैं मानता हूँ ईमानदार होंगे। लेकिन फिर केजरीवाल जी अंदर क्यों है? इसका मतलब वो ईमानदार नहीं है। अगर केजरीवाल जी को अंदर डाला है तो इसका मतलब ईमानदार नहीं है। अगर सही बंदे को बाहर ले आए हैं, उनके कहने से हम अगर चलें कि अगर संजय सिंह को बाहर ले आए तो ईमानदार थे, ठीक है, आपकी बात मान ली। इसका मतलब जो ईमानदार है वो बाहर रहेगा, जो गुनाहगार है वो अंदर रहेगा। तो केजरीवाल जी अंदर है तो इसका मतलब गुनाहगार हो गए। इसका चुनाव पे कोई असर हो पाएगा कि संजय सिंह को बेल मिल गई? जी, एक ही असर है इसका कि जैसे कि मैंने भी बताया कि ईमानदार थे तो बाहर आ गया। तो इसका मतलब केजरीवाल जी जो है ईमानदार नहीं है, उनको अंदर डाल दिया। तो इसके करके दुनिया को समझ आ जाएगी कौन ईमानदार है और कौन ईमानदार नहीं है। तो चुनाव में ये चीज़ सामने आनी चाहिए। बेल मिली है, क्लीन चिट। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे पूछते हैं कि वो कैसे इस फैसले को देखते हैं। जी, क्या लगता है? सबसे पहले नाम बता दीजिए। नीरज भाटिया, शिवाजी एन्क्लेव। संजय सिंह को बेल मिल गई, इसको आम आदमी पार्टी बड़ा मुद्दा बना रही है। सर, बेल मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेगा। भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जेल जा रहे हैं। अगर इनकी स्कीम इतनी ही अच्छी थी, जो शराब की स्कीम थी, तो ये स्कीम बंद क्यों करी? चलने देते ना। अब कोर्ट है, कोर्ट तो किसी का नहीं है, कोर्ट तो सिर्फ कानून पे चलता है। और उनको लगा भी इन्होंने गलत काम करा तो उन्होंने अंदर भेज दिया। अब उनको लगा भी अब बहुत टाइम हो रहा है, बेल इनको मिलनी चाहिए, तो बेल दिया, क्लीन चिट नहीं दे दी। इस पर इलेक्शन पर कोई पब्लिक सब समझ चुकी है, दिल्ली के सब निवासी जान चुके हैं भाई ये भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचार के लिए आए थे। आज जिनके खिलाफ ये आए थे, आज उनके साथ ही खड़े होकर वो कर रहे हैं। आज जिस जगह से वो अरविंद केजरीवाल लड़ाई करी थी और इनके खिलाफ लड़ाई करी थी, आज वही सब जगह इकट्ठे होकर अरविंद केजरीवाल छुड़ा रहे हैं। तो ये चीज़, संजय सिंह को बेल मिली, चुनाव में कोई असर हो पाएगा? कोई चुनाव में असर नहीं होगा जी। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं और इस बार 400 पार है, और ये तो 400 पार होना ही होना है इस बार। जो नरेंद्र मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं वो कोई भी नहीं चलेगा। दिल्ली का आज जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से ही दिल्ली का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और हमारे यहाँ से पश्चिमी दिल्ली से महंत कमल जी शेरावत ही जीतेंगे। अपना नाम बता दीजिए। गुरविंदर कोहली है मेरा नाम सर। जी, कोहली साहब, क्या लगता है संजय सिंह को बेल मिल गई, इसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है सो बड़ा वो कह रही है? संजय सिंह को बेल मिली है, बिल्कुल क्लीन चिट नहीं मिली। ये तो देखो, हिंदुस्तान में जब से मोदी जी आए हैं तो सिर्फ दिल्ली का ही मुद्दा नहीं है करप्टेड का, ऑल ओवर इंडिया में ही करप्शन का मुद्दा चल रहा है। और जो करप्टेड आदमी है वो जेल के अंदर जाएगा ही जाएगा, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे कोई भी हो। आम बंदे से लेकर VIP बंदे तक सब अंदर जाएंगे। उनका मुद्दा ही यही है कि करप्टेड दिल्ली से करप्शन और इंडिया से करप्शन हटाना है। तो संजय सिंह के बाहर आने से कोई चुनाव में असर हो पाएगा कि आम आदमी पार्टी को? मुझे नहीं लगता सर कोई इसमें कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो इनका मेन बंदा केजरीवाल जी है वो टर्निंग पॉइंट है, वही उनके अंदर है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि जो अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें क्या कैसे देखते हैं उस परिस्थिति को। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम मनप्रीत है। जी, मनप्रीत जी, जो अभी राजनीतिक हालात चल रहे हैं, हाँ जी। केजरीवाल जी जेल में, संजय सिंह को बेल मिल गई, कैसे देखती हैं आप? नहीं, ये तो देखो उन्होंने गलत किया है।
और देखो अगर आप कहकर वो ये कहकर आए थे कि भाई हम बहुत भ्रष्टाचार हटाएंगे और अन्ना हज़ारे के सर पे उन्होंने मतलब उनके साथ वो सब बैठे और रामलीला मैदान में इतनी सारी बातें करी उन्होंने जनता को लेकर कि हम आपके लिए भ्रष्टाचार हटाएंगे, सब चीज़ करेंगे। अब एंड मोमेंट वो खुद ही भ्रष्टाचारी मतलब बन रहे हैं, उन्हीं का साथ लेकर और सब चीज़ कर रहे हैं। तो अब तो मतलब समझ नहीं आ रहा किस पे विश्वास करें किस पे नहीं। बट जैसे हम मोदी जी के लिए सोचते हैं तो मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं भाई। इवन ना कि मतलब आप सोचो कि सिर्फ कंट्री के लिए नहीं, आउटर कंट्री में भी जो उनकी मतलब एक हाइट है वो कोई भी नेता बीट नहीं कर सकता उस चीज़ को। उन्होंने हमेशा और हमेशा मतलब कंट्री के निवासियों के लिए अच्छा और भला ही सोचा है। अब जैसे जो केजरीवाल कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, इलेक्शन की वजह से मुझे फंसाया जा रहा है, तो ऐसे तो देखो वो हर किसी को जेल में डाल सकते हैं अगर ये बात होती है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हाँ, जहाँ आग लगती है धुआं वहीं उठता है। जब उन्होंने गलत किया है तो तभी तो वो अंदर गए। अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो वो फर्स्ट ही जब उनको क्या नाम है समन आया, फर्स्ट समन, उनको वहाँ मतलब प्रेजेंट होकर अपनी बात कहनी चाहिए थी। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि संजय सिंह को तो बेल मिल गई जी, अब तो हमें राहत है, इन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उनको तो जैसे संजय सिंह को बेल मिल गई है बट अभी इस पर कार्रवाई तो पूरी होगी ना। वो अभी खोजबीन कर रहे हैं, जैसे जैसे सबूत मिलेंगे वो भी वापस ही अंदर जाएगा, उसका तो मैं गारंटी बोल सकती हूँ। क्योंकि देखो जो मेन लीडर है केजरीवाल, उसके खिलाफ इतने सारे सबूत मिल गए हैं तो ये तो फिर ये लोग भी सब मिक्स ही होंगे, मिले ही होंगे। पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल में ही हैं, तो चुनाव पे असर बहुत ज़्यादा असर होगा। ऑब्वियस बात है कि जब एक बड़ा आदमी देखो मेरे को अभी इतनी पॉलिटिक्स की नॉलेज तो नहीं है बट जैसे मैं न्यूज़ में सुनती हूँ कि एक सीएम जेल में रह के कुछ भी नहीं कर सकता बिकॉज़ कि उसको मेयर को हर चीज़ बतानी पड़ती है, उसको हर चीज़ का मतलब लेटर्स प्रेजेंट करनी पड़ती है, सब चीज़ करनी पड़ती है। तो जेल में क्या वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं? उनको ये अगर उनके दिल में चोर नहीं था केजरीवाल जी के तो उनको क्या करना चाहिए था, फर्स्ट समन में ही अपनी सारी चीज़ें उनको पूरी एक्सप्लोर करनी चाहिए थी कि देखिए कि मैं ये काम मैंने ख़राब किया नहीं है, मेरा इसमें कोई नाम नहीं है, मैं इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ। वो उन्होंने क्या किया, हर समन को डीले करके लास्ट मोमेंट अंदर चले गए। अब बताइए, बल्कि पार्टी भी गई और ना वो अब क्या कर सकते हैं। अब आगे तो देखेंगे कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए। कंवलजीत सिंह। कंवलजीत जी, जो राजनीतिक हालात अभी चल रहे हैं दिल्ली में, केजरीवाल जी अंदर, संजय सिंह को बेल मिल गई, कैसे देखते हैं, कितना असर होगा चुनाव पर? चुनाव पे कोई असर होने वाला नहीं है क्योंकि आने वाली जो भी संख्या जो भी है मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि मोदी जी की सरकार ही आएगी। क्योंकि मोदी जी की सरकार को सब लोग पसंद करते हैं। उन्होंने जो काम किया है आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने, जो भी आज गवर्नमेंट बनी है, किसी भी पीछे आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मोदी जी ने कर दिखाया है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही जी संजय सिंह के खिलाफ कुछ नहीं था इसलिए उनको बेल मिल गई। अब हम फिर से जो है तो पूरे जोश के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने वाली कोई चांस लग नहीं रहा क्योंकि आगे तब बढ़ेगी जो खुद ये भ्रष्टाचार जो किया इन्होंने, जो घोटाले किए हैं, वो सारे के सारे आपके सामने ही है। एक एक करके सब अंदर जा रहे हैं, उनकी खुल रही है जो पोल है। अगर उनके पास होता तो आज उनको बेल मिल जाती, जो आज भी उनकी सुनवाई हुई है। लेकिन उन्होंने बेल हाई कोर्ट में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बेल मांगी थी लेकिन उनको बेल नहीं मिली। सभी बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल में ही हैं। बड़े नेता कौन से जेल में है आम पार्टी के, बताइए? सारे जो भी है, अब 4 बंदों का और नाम ले लिया गया है उनको, और उनको भी ईडी नोटिस भेज रही है। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है तभी भेज रही है ना। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है। जी जसप्रीत जी, जो संजय सिंह को बेल मिली है, आम आदमी पार्टी कहती है कि कोई सबूत नहीं था, मतलब पाक साफ बता रही कि ईमानदार हैं, इसलिए उनको बेल मिल गई। देखो जी, अगर अपना उनको बेल मिली है वो तो ठीक है, पर अगर सबूत ना होता तो 6 महीने कैसे काटते अंदर, ये भी बात है। तो उसके बाद अगर कोई ना कोई उन्होंने करा होगा तभी उनको अंदर करा गया है। ठीक है, कई बार होता है कि सबूत नहीं मिलते हैं बट टाइम लगता है। जो जज ने फैसला दिया, अभी उनको बेल मिली है, कोई उनका केस भरी नहीं हुआ। अगर केस उन पे है तो उनको अभी सज़ा मिलेगी। बेल तो हर बंदे को मिलती है, कुछ टाइम बाद मिलती है, कहीं को 6 महीने बाद मिलती है, कहीं को साल बाद मिलती है, कहीं को हफ्ते बाद मिलती है। अगर उन्होंने कुछ ना करा होता तो 1 हफ्ते बाद ही वो बाहर आए थे, तो 6 महीने उनको अंदर करा था, कुछ ना कुछ सोच के ही करा होगा। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन जेल में है, संजय सिंह अकेले बाहर हैं। आपको क्या लगता है चुनाव पे कुछ असर हो पाएगा जो बेल मिली है उनको? देखो जी, चुनाव पे तो जो असर होगा वो तो उनके काम का होगा, बट ये नहीं असर होगा कि वो बाहर आ गए तो सारे जो ये नेता है अपना साफ सुथरे हो जाएंगे। ये नहीं हो सकते साफ सुथरे। अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो इनको चुनाव में असर पड़ेगा, उल्टा ये चुनाव जो है ये हारेंगे।
जीतेंगे नहीं ये चुनाव। तो ये आपने सुना कि लोगों की अलग अलग राय थी, और संजय सिंह को जिस तरह से बेल मिली है, वे जेल से बाहर आए हैं, ऐसे में भी लोगों को अब ये भरोसा नहीं है कि उनके आने से आम आदमी पार्टी को कोई मजबूती मिलेगी या आने वाले चुनाव में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि अभी बेल पर है और जांच की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के तीनों बड़े नेता अभी भी जेल में हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ता है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।